मालकिन, मालकिन, आप ना ऐसे 500 रुपये देकर हमें साहब के पास मत भेजा करो। साहब ना ऐसे ऐसे ठुकाई करते हैं ना कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपको साहब के पास हमें भेजना ही है ना और इसी तरह से करवाना है तो हमारे पैसे बढ़ाओ। हम इतने से पैसे में नहीं अरे करेंगे। अरे सुनीता, पागल है क्या तू? कैसी बातें कर रही है? एक बार बता, अगर तेरे ही पैसे बढ़ाने होंगे तो हम खुद ना चले जाते तेरे साहब के पास। हमारी उम्र देख, हमारी उम्र हो गई है और ना हमें एक मर्द की जरूरत थी ताकि वो हमें अपना नाम दे सके। इतनी प्रॉपर्टी का कोई तो हकदार होता, इसलिए हमने ना तेरे साहब से शादी कर ली, क्योंकि हमें जवान चाहिए था कि हमारे मरने के बाद वो इस घर को संभाल सके, हमारे बच्चों को संभाल सके। और तू कह रही है कि 500 रुपये तुझे कम लग रहे हैं? अरे तेरी औकात क्या है? इस घर की नौकरानी है तू। 500 रुपये भी दे रही हूँ और साहब भी दे रही हूँ, फ्री में मजे मिल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत झेल लेगी तो क्या ही है, अब हमारी उम्र थोड़ी ना है जो हम साहब को झेलेंगे। अरे वो जवान छोरा, उसको तो चाहिए ना। अब हम नहीं दे पाते हैं तो हम इसलिए तो तुझे रखे हैं ताकि रोज रोज तू उसकी प्यास बुझा दिला कर। फिर हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? चल जा साहब के पास। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे साहब के पास। मालकिन, हमको ना और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हमसे ना अब रहा नहीं जा रहा। हमारी पूरी सूज गई है, लाल हो गई है। हम और नहीं करवा सकते। वो क्या बोला आपने? आपके पति जवान है ना, आप ही दे दो, आप ही सुझा लो उनसे। हमारे बस की नहीं है। अगर आपको हमें भेजना ही है ना तो एक काम करो, हम इतने पैसे में तो कभी नहीं करेंगे। आप हमारी पगार बढ़ा दो और ये 500 रुपये भी बढ़ा दो। इसको बढ़ा के आप 1500 रुपये कर दो, हम चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। तो अगर मैं तेरी पगार बढ़ा दूं और तुझे 500 की जगह और एक्स्ट्रा पैसे देना शुरू कर दूं, तब तू अपने सांप को अच्छे से दे देगी? क्यों? तब तेरी नहीं सूझेगी? तब भी तो वही सांप होगा और वही दर्द और वही मजा होगा। तब तू कैसे झेल लेगी जो तू अब इतने नखरे दिखा रही है झेलने में? ऐसा है ना, ना तेरी पगार बढ़ेगी और ना तुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इस घर में अगर काम करना है तो सांप को झेलना पड़ेगा। यही शर्त पे मैंने तुझे रखा था कि मैंने तुझे इस घर के काम के लिए नहीं रखा, सिर्फ साहब के लिए रखा है। और साहब को तुझे रोज देनी पड़ेगी, जब उसका मन होगा जब तुझे देनी पड़ेगी, समझी? ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आ गई मुझे समझ। लेकिन मालकिन, आप तो जानते हो ना कि हम गरीब लोग हैं। अगर आप थोड़े से पैसे बढ़ा देती तो मुझ गरीब का भला हो जाता। क्योंकि मैं भी तो आपका भला कर रही हूँ ना, सांप को दे दे के, और अपनी भी तो खराब कर रही हूँ ना। सांप इतनी ले रहे हैं ना कि अब मेरा पति लेगा ना तो उसको शक हो जाएगा कि इस गड्ढे में किसने इतने छेद किए हैं। बस फालतू की बकवास नहीं, समझी? क्या देख हुआ? रही हो, मुझे ऐसे ही छोड़ के भाग गई है वहां से। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं आपके लिए सब कुछ अरेंज कराऊंगी। आप मूड मत खराब करो, मैं हूं ना। सांप का मूड खराब कर रही है तू? समझ नहीं आता तुझे? जा कमरे में जा और सांप का बिस्तर सही से झाड़ के लगा और सारी चीज रख जाके अरेंजमेंट कर। चल जी सांप मैम के ड्रिंक तैयार कर, चल। जी जी। देखो जी, वैसे तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ ना कि थोड़ी सी ना अपनी आदतें सुधार लो ना। ये चौथी नौकरानी है जो ऐसे चिक चिक मच मच करती है। मैं कब तक नौकरानियाँ चेंज करती रहूँगी? और आपके लिए मैं जब सारी चीज़ अरेंज कर रही हूँ तो थोड़ा सा कंट्रोल आपको भी तो रखना चाहिए ना। थोड़ा दिन में कम कर लिया करो, रात भर तो कमरे में ले पड़े रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें शादी इसलिए की है कि तुम इस घर को संभाल सको, बिजनेस को संभाल सको। तुम पे भरोसा है, बस तुम्हारी एक ही चीज़ की कमी है कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए, वो मैं तुम्हें दे नहीं पा रही हूँ। तो अरेंज तो कर ही रही हूँ ना, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ ना। मेरा मन बहुत करता है करने का। अब जब भी कोई नई नौकरानी आती है घर के अंदर तो उसका फिगर देख के तो मेरे ईमान डोल जाते हैं। मेरा मन करता है बस उसे अभी लूं और सीधा बैठा लूं। उसके बाद तो बस छोड़ो यार वो सब। अब देखो, इनने मेरा मूड ख़राब कर दिया है। या तो तुम इसको बोल दो कि कमरे में दोबारा चल ले मेरे साथ, नहीं तो किसी और नौकरानी का अरेंजमेंट तुम कर दो यार, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है अभी करने का। और तुम मुझे देने से रही तो बताओ मैं क्या करूँ? अपना हाथ जगन्नाथ वाला करूँगा कि मैं सीन? तुम कुछ सोच सकती हो। मैं समझ रही हूँ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं दे पा रही हूँ, मेरी भी मजबूरी है, पता ही है ना तुम्हें, है ना। हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं ना, तुम जानते हो ना मुझे क्या दिक्कत है, अभी मैं तुम्हें क्यों नहीं दे पा रही हूँ। उम्र भी देखो, है ना, और
शरीर से अब बस की नहीं है ना मेरी। मैं उसको समझा दिया है, वो अब तुम्हें बिल्कुल भी ना नहीं कहेगी, और अगर ना कहेगी तो मैं इसको चेंज करके तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊँगी। बस तुम थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल कर, वो तुम्हारे लिए अरेंज कर दी सारी चीज़ें रूम में, और तुम अपना मूड ठीक करो। बस मैंने उसको समझा दिया, अब तुम्हें वो देगी, मना नहीं करेगी, बस तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है ना? चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको परेशान ना करूँ, ठीक है। लेकिन वो आगे तो अंदर जाके पता चलेगा कि अब क्या है क्या नहीं, कि देगी नहीं देगी या फिर से कोई चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, दुनिया की ना तुम पहली ऐसी पत्नी हो जो अपने मर्द को किसी दूसरी औरत के साथ छोड़ देती है। नहीं तो आजकल की औरतें तो ऐसी हैं, अगर उनके मर्द को कोई औरत छू भी लेना तो उनको खाने के लिए पड़ती हैं लड़कियाँ। अरे मैं ये सब चीज़ सोचती नहीं हूँ। मैं पता है क्या सोचती हूँ, अगर मान लो मैं तुम पे पहरे लगा दूँ, मैं तुम पे नज़र रखूँ, तुम मुझसे ज़्यादा कांड करोगे, समझ रहे हो ना? मतलब बाहर मुँह मारोगे, गर्लफ्रेंड पे पटाओगे। जब मैं सारी चीज़ तुम्हें अवेलेबल घर में ही करा दूँगी तो तुम कहाँ जाओगे? तुम तो यहीं रहोगे मेरे पास, मेरे बन के। और ये सब करना ज़रूरी थोड़ी ना है। तुम्हें मज़ा चाहिए, तुम्हें मज़ा मिल रहा है, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम मिल रहे हो, मुझे और क्या करना। और अब जाके अपना मूड ठीक करो, फिर हम दोनों आराम से बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं चलता हूँ, है ना? जल्दी आना, जल्दी आऊँगा। इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ क्यों नहीं, और ज़्यादा तंग मत करना उसे। ठीक है।